अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है एमफिल एंट्री टेस्ट, जो कि इस साल होने जा रहा है 2026। स्टूडेंट्स जब एमफिल एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कौन सी बुक से स्टडी करें, कहाँ से स्टार्ट करें। और बहुत शॉर्ट टाइम होता है तो इस शॉर्ट टाइम में हम कैसे ज़्यादा मार्क्स गेन करें, हम अपना सिलेबस आउटलाइन कैसे कवर करें। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आगे जाके इस वीडियो में मिलेंगे। आज की जो डिस्कशन है बेसिकली वो इस चीज़ पे है कि जब आप एमफिल की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन से टॉपिक, मेन टॉपिक कवर करने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, कहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। टाइम बेसिकली बहुत कम होता है, विद इन 1 मंथ आपने अपना टेस्ट देना होता है। तो उसमें आप कौन से टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके, आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट टेस्ट पैटर्न, स्टडी स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपको फोकस करना है, और आपने ये टॉपिक्स कितने दिनों में, कितने टाइम में कैसे कवर करने हैं, इसके बारे में स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम वाले दिन जब आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो उसके टाइम मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि इतने टाइम में आपने अपना एग्ज़ाम कवर करना है। बेसिकली 3 आवर्स आपको मिलते हैं, उसमें आपने अपना पूरा जो एग्ज़ाम है वो आपने कवर करना होता है। तो उसमें कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आप पहले स्टार्ट करें, कौन सा आप बाद में करें और कौन सा लास्ट पे रखें, आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाएगा। फर्स्टली डिस्कस अबाउट टेस्ट पैटर्न। बेसिकली जो एमफिल का जो टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड होता है। कुछ यूनिवर्सिटी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाती है और कुछ यूनिवर्सिटी जर्नल, जर्नल मींस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शंस होते हैं, जो कि बेसिकली ये 100 मार्क्स का है। इसमें से जो 50% है वो आपसे सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा पोर्शन, और जो 50% होगा वो आपका जनरल टेस्ट होगा। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन होगा वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाती है लाइक पीयू, उसमें एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। और जैसे जीसी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट भी कंडक्ट करवाती है और साथ सब्जेक्टिव भी होता है। कुछ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिनको आपने कवर करना होता है। तो हम आगे जाके उन मेन टॉपिक्स के बारे में, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड स्टडी करेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कर लें तो हमारा उससे सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। और अगर आप एक दफ़ा एमफिल टेस्ट की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं तो आप हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। सिर्फ एक दफ़ा आपने मेहनत करनी है। पहला टेस्ट जब आपका हो जाना है एमफिल किसी भी यूनिवर्सिटी का आप देते हैं, तो नेक्स्ट आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है वहाँ आपने टेस्ट देना है, तो सेम वो उसी तैयारी से ही आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप उस को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से कैसे प्रिपेयर करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक पोर्शन होता है हमारा सब्जेक्ट का, आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे। तो उसमें, और दूसरा होता है गैट का। गैट फर्दर 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। उसमें इंग्लिश के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसको रीड आउट करना होता है, उससे एमसीक्यूज आते हैं। उसके अलावा फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, उसमें बेसिक मैथ के क्वेश्चन होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। ये हमारे गैट से होते हैं। जनरल जो हमारा पोर्शन है उसमें ये 3 पार्ट्स हमने कवर करने होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन है लाइक केमिस्ट्री, तो उसमें जो 50% पोर्शन होता है वो एमसीक्यूज बेस्ड।
ठीक है, पीयू में। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि 25% एमसीक्यूज और 25% सब्जेक्टिव। मतलब इसमें दोनों आपने पोर्शन कवर करने होते हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। और जो 70% क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपके बीएस लेवल से आते हैं। जो आपने बीएस लेवल में अपना 5th to 8th सेमेस्टर का सिलेबस कोर्स आउटलाइन कवर किया होता है, बेसिकली 70% क्वेश्चंस वहीं से ही आते हैं, जो आपका 5 to 8 सेमेस्टर होता है। ठीक है, और बाकी जो 30% कह लो, वो क्वेश्चंस आपके बेसिक भी हो सकते हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होंगे। और जिन्होंने एमएससी की हुई है उनके जो 2 साल का कोर्स आउटलाइन होती है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। और ऐसे है कि बहुत ज्यादा टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे होते हैं, उनमें से एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको हम कह लें कि उनमें से जो एमसीक्यूज हैं वो बार बार आ रहे होते हैं, या सब्जेक्टिव रिपीट हो रहा होता है। और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पोर्शन आपका है वो आपका बेसिकली 5th to 8th सेमेस्टर की कोर्स आउटलाइन के अंदर से ही आता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि टाइम कम होता है, कुछ वो अपने टॉपिक्स कवर करते हैं, कुछ नहीं करते, और एग्जाम में जब आप प्रिपेयर होते हैं तो उन्हीं टॉपिक्स जो आपने कवर नहीं किए उनमें से ही क्वेश्चंस आए होते हैं। इवन तो आपने वो 5th to 8th सेमेस्टर के सिलेबस में पढ़ा होता है, लेकिन आप उसको रिवाइज नहीं करते टेस्ट से पहले, तो उसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं। लेकिन अगर आप 5th to 8th सेमेस्टर का सिलेबस अच्छे से उसकी कोर्स आउटलाइन कॉन्सेप्ट्स के साथ करते हो तो आप आराम से अपना जो टेस्ट है वो पास कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास गैट का पोर्शन, गैट का जो पोर्शन है उसमें हमारे पास पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश को, कि इंग्लिश में से कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे तो हमारा पेपर हो जाएगा। बेसिकली इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसमें से 15 एमसीक्यूज आते हैं, और उसका जो टॉपिक्स है मेन, वो आपकी वोकैब से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम्स होते हैं। तो आपको पैराग्राफ दिया गया होता है, आपने उसको रीड करना होता है, और उससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज होते हैं। और उसके अलावा ग्रामर के रूल्स होते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस में से हो गया। ठीक है, इन द फिल इन द ब्लैंक्स कुछ छोड़ देते हैं, जैसे आप वर्ब, एडवर्ब, इस तरीके से ये ग्रामर के रूल्स हैं। इन चारों चीजों को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपका जो गैट का पोर्शन है जिसमें से 50 एमसीक्यूज आने होते हैं इंग्लिश के, वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या होता है, बेसिक मैथ्स होती है। बेसिक मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, बेसिकली मेन काम हमारा ये है कि हमने इन टॉपिक्स के बारे में कॉन्सेप्ट लेना है। ये जौन सा गैट का पोर्शन है, ये अगर आप देखा जाए, एक चीज पीछे बताना भूल गई, कि केमिस्ट्री के कोई भी आप सब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल है, एनालिटिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ये गैट का पोर्शन हर सब्जेक्ट में आएगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपका जो मेजर है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो 50 एमसीक्यूज आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री के आएंगे, और जो 50 एमसीक्यूज होंगे वो ये गैट के पोर्शन से आएंगे। मींस कि एनालिटिकल केमिस्ट्री वालों को भी मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी जाके आपको जो गैट का पोर्शन है वो क्लियर होगा। ठीक है, इसमें रेशो और प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, एवरेज है, बेसिक मैथ है। इतनी ज्यादा मुश्किल मैथ के क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिक मैथ आती है जो कि आप अगर इसका एक दफा कॉन्सेप्ट ले लें तो आपका आराम से 17 मार्क्स ले सकते हैं। ये कैट के पोर्शन में क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक ऐसा पोर्शन, ये एक ऐसा पोर्शन है कि आप इसमें से फुल मार्क्स ले सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि आपको ये जो टॉपिक राइट डाउन किए हैं इनका अच्छे से कॉन्सेप्ट हो, आपने इससे रिलेटेड प्रैक्टिस की हो, अच्छे से पढ़ा हो,
आप हेल्प ले सकते हैं, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, आप इससे रिलेटेड बाकी जो हमने पीछे कोर्सेज कवर किए लाइक FSC पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। हमने ये बेसिक मैथ वहाँ पे किया होता है, तो आपके इसमें आराम से 17 मार्क्स आ सकते हैं। ये एक ऐसा पोर्शन है कि आप इसमें से फुल मार्क्स ले सकते हैं। बस आपने थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है और आपका ये वाला पोर्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो पोर्शन है वो हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन में दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक तो लाइक आपको मैथ की तरह लग रही होते हैं, सीरीज और सीक्वेंस वाले क्वेश्चन। सीरीज और सीक्वेंस वाले क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि कोई चीज मिसिंग होगी, लाइक जैसे 1, 4, 7, तो इसमें वो बताएंगे कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दी होगी, उसको आपने अच्छे से समझना होगा, उसमें एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। कुछ मतलब सीख उसमें भी आपने सीक्वेंस ही काउंट होगा। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी एक सीक्वेंस होगा कि आपने जो आपका पैराग्राफ है उसको एक सीक्वेंस में लेके आना, उसको एक डायरेक्शन देनी है, और उससे फिर आपके MCQs आएंगे। तो ये वाला जो सा पोर्शन है इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक सीरीज और सीक्वेंस वाले जो कि मैथ से रिलेटेड होंगे, और एक स्टेटमेंट होगी, आपको इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपने सही डायरेक्शन देनी होगी। तो एनालिटिकल जो रीजनिंग का पोर्शन है वो 18 MCQs पे मुश्तमिल होता है, 18 मार्क्स का होता है। ये मैं आपको बेसिकली ज्यादातर जो बता रही हूँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी के MPhil टेस्ट के बारे में गाइड कर रही हूँ कि उस का टेस्ट इस तरीके से होता है। लाइक GC यूनिवर्सिटी को डिस्कस करूँ तो उसमें ये होता है कि उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शन होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव 25% सब्जेक्टिव होता है, 25% ऑब्जेक्टिव होता है पोर्शन से, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पोर्शन है। जो गैट है वो सेम एज इट इज इसी तरीके से ही होता है। गैट में मैथ्स भी होता है, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं, इंग्लिश मींस के वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। गेट एज इट इज हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का सिलेबस और जो ये आउटलाइन है वो सेम इसी तरीके से होती है। लेकिन जो उनका सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन है, कुछ यूनिवर्सिटीज सब्जेक्टिव करवा रही होती है, कंडक्ट करवा रही, कुछ ऑब्जेक्टिव, और कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शन को कवर कर रही होती हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अ, अच्छे से समझ आई होगी कि हमने इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, क्या चीज़ स्टडी करना है। ये हमने हाफ पोर्शन बेसिकली आज की जो वीडियो का डिस्कस की है कि टेस्ट पैटर्न क्या है, बेसिकली कैसे स्टडी करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।